अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल। जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज फिर एक मिसाइल के बारे में बताऊंगा। मिसाइल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, भारतवर्ष की एक मिसाइल जिसका निर्माण किया जा रहा है, जिसको बनाया जा रहा है, और वो विश्व की पहले नंबर की मिसाइल होगी। यानी उसके अंदर संसार का पहला नंबर का मिसाइल हमारे देश में बनने जा रहा है। उसका नाम है सूर्या। क्या नाम है? सूर्या। जिसके नाम से बड़े बड़े देश घबराने लगे। आज मैं बताने जा रहा हूं कि अमेरिका की जो मिसाइल है उसका रेंज है 12 किलोमीटर, और रशिया की जो सबसे बड़ी मिसाइल है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, उसका रेंज है 10 किलोमीटर। और पाकिस्तान की बात करें तो कहीं भी नहीं है। इसका रेंज है 2750 किलोमीटर बस। लेकिन हिंदुस्तान में बनने वाली ये मिसाइल, सूर्य मिसाइल, ये मिसाइल वर्ल्ड की नंबर 1 मिसाइल होगी, और इसका रेंज होगा 16,000 किलोमीटर। यानी ये है 12,000 किलोमीटर, ये है 10,000 किलोमीटर, और इंडिया वाली इस मिसाइल का रेंज होगा 16,000 किलोमीटर। यानी ये वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 मिसाइल होगी। इसकी स्पीड होगी, इस मिसाइल की स्पीड होगी 33,100 किलोमीटर पर आवर। ये मैक्सिमम स्पीड होगी, सभी आर्मामेंट से लैस होगी, और एक ऐसी मिसाइल होगी जो कि एक समय पर 6 देशों को बर्बाद कर सके। 5 मिनट के अंदर 6 देशों को बर्बाद करने वाली मिसाइल हिंदुस्तान में बनने जा रही है, जिसका नाम है सूर्या, जिसके नाम से सभी देश दहशत मानना शुरू कर दिए हैं। तो हम देखेंगे इन मिसाइलों के अंदर, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, 2 तरह की मिसाइल होती है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। तो मिसाइलों के क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या हिस्से होते हैं, और ये मिसाइलें कैसे काम करती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं। तो अभी हम इसके पार्ट्स देखते हैं, हिस्से देखते हैं। पहला है टारगेटिंग सिस्टम। टारगेटिंग सिस्टम के अंदर जब मिसाइल को हम लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च करते हैं, या किसी एयर टू एयर लॉन्च करते हैं, या सरफेस से एयर में लॉन्च करते हैं, तो उस टाइम पर हमको टारगेटिंग सिस्टम को देखना पड़ता है। टारगेटिंग सिस्टम के लिए हम पहले क्या करते हैं, रडार से जिस पॉइंट पर हमने हिट करना है उसको देखते हैं। उसको देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे मिसाइल के अंदर या बाहर रडार लगा होना चाहिए जो कि उस चीज को, उस ऑब्जेक्ट को देख सके। उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मैं देखता हूं, सपोज ये रडार लगा हुआ है, और ये रडार लगा हुआ है, और इस रडार को हमने
यहां पर कोई टारगेट है, इस टारगेट को हिट करना है, यानी कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट है, इसको हिट करना है। तो इसको हिट करने के लिए यहां से इस रडार से क्या जाएंगी, ये ईएम वेव्स जाएंगी, यानी इसके अंदर जो हमारा रडार है उससे इसकी किरणें जाएंगी और कहां टकराएंगी, एयरक्राफ्ट के ऊपर जो दुश्मन का हवाई जहाज आ रहा है, उससे वापस लौटकर ये आएंगी और हमारे रडार के डिस्प्ले पर ये टारगेट दिखाई देगा। इस बीच में क्योंकि यहां मिसाइल सिस्टम है हमारे साथ, मिसाइल सिस्टम में भी इसके अंदर रडार लगे होते हैं, टारगेटिंग के लिए, आपके गाइडेंस के लिए रडार लगाया जाता है। अभी इस समय पर क्योंकि इस एयरक्राफ्ट के अंदर भी रडार है और यहां भी रडार है, इसमें ये रडार जो एनिमी का रडार है हमारे रडार को जामिंग करने की कोशिश करेगा, यानी हमारा ये रडार जाम हो जाए, जिससे कि ये दुश्मन का प्लेन हमारे रडार को, हमारे मिसाइल को बर्बाद कर दे और अपना काम करके चला जाए। इसी तरह से हम चाहेंगे कि जो दुश्मन का प्लेन है वो किस बैंड पे काम कर रहा है, उसका रडार किस बैंड पे काम करता है, उस बैंड को जाम कर दिया जाए। किस फ्रिक्वेंसी पे काम करता है उस फ्रिक्वेंसी को जाम कर दिया जाए। जाम एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स आ रही है, आपकी ईएम वेव्स आ रही है, आरएफ एनर्जी आ रही है, उसको क्या करते हैं, उसको हम जाम कर देते हैं, यानी उसमें सिग्नल दिखना रडार का बंद हो जाएगा, टारगेट का सिग्नल दिखना बंद हो जाएगा। तो उसके लिए जामिंग 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं जामिंग देखता हूं। पहला जामिंग होता है स्पॉट जामिंग। इसके अंदर हमको पता होता है कि जो सामने वाला रडार है वो किस बैंड पे काम कर रहा है, के बैंड पे काम कर रहा है, एल बैंड पे काम कर रहा है, का बैंड पे काम कर रहा है या कू बैंड पे काम कर रहा है, किस बैंड पे काम कर रहा है। उसके जो फ्रिक्वेंसी, जिस फ्रिक्वेंसी पे काम करता है उस फ्रिक्वेंसी को हम जाम कर देते हैं। जाम करने का मतलब है उस आने वाली मिसाइल को रॉन्ग डायरेक्शन मिल जाएगी और वहां पर पॉइंट पे हिट नहीं होगी। यदि हमने रडार को जाम किया है, हमने सपोज एयरक्राफ्ट को जाम किया है, एयरक्राफ्ट की फ्रिक्वेंसी को जाम किया है, तो एक जो फ्रिक्वेंसी आ रही है एयरक्राफ्ट की हमारे रडार में, वो जो एयरक्राफ्ट है वो हमारे पॉइंट को हिट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी को जाम करते हैं। इसके बाद एक जामिंग होता है बैराज जामिंग। बैराज जामिंग, इसमें हम फ्रिक्वेंसी के पूरे बैंड को जाम कर देते हैं, पूरे बैंड को क्या करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। तीसरा होता है स्विफ्ट जामिंग। यदि ये फ्रिक्वेंसी है आपका, तो इसके ऊपर स्विफ्ट जामिंग में इस तरह से झाड़ू से लगती जाएगी, यानी जहां पर जो फ्रिक्वेंसी है वो जाम हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर के लिए जाम होना ही काफी है, जिससे कि मिसाइल मिसगाइड हो जाएगी। यदि रडार से हम जाम कर रहे हैं तो ऊपर वाला जो, यदि हमने जाम किया है टारगेट को, तो टारगेट मिसगाइड हो जाएगा। इसके लिए अभी हमारे इस सिस्टम के अंदर, मिसाइल के अंदर, पहले यहां पर आप देख रहे हैं जो दिख रहा है नोज, इसको बोलते हैं हम नोज कैप। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है। जब मिसाइल को यहां से ऑपरेट करते हैं, हम चलाते हैं, चलाने के बाद में जैसे ही मिसाइल ऊपर उड़ती है, मिसाइल आप देख रहे हैं
आजकल युद्ध पूरा किससे चल रहा है? मिसाइल से। जैसा कि यूक्रेन का और रसिया का युद्ध चल रहा है, तकरीबन 10 महीने होने वाले। किस पर हो रहा है? डिपेंड कर रहा है ये मिसाइल के ऊपर। काफी दूर से मार रहे हैं, काफी दूर से बर्बाद करते हैं। यानी हम 16,000 किलोमीटर तक टारगेट को बर्बाद कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आप, जैसे ही इसको ऑपरेट करते हैं, यहां से छोड़ते हैं मिसाइल को, यहां से लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के बाद में जैसे ही ऊपर उठता है, ये कैप बाहर निकल जाती है। जब ये कैप बाहर निकलेगी तो इसके अंदर क्या होगा? इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। यानी ये मिसाइल है और इसमें यहां पर एक कॉन टाइप का बनेगा। यहां से एयर इसके अंदर इंसर्ट करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है, एयर इसके अंदर इंसर्ट करती है, अंदर एयर जाती है। तो इसको आगे देखेंगे, इससे क्या होता है। इंसर्ट करने के बाद ये कोई भी हमारा जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल में जेट इंजन लगा होता है और जेट प्रोपल्ड इंजन होता है। उसके बाद में जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है उसके अंदर रॉकेट प्रोपल्ड इंजन होता है। रॉकेट प्रोपल्ड इंजन की क्या होती है? स्पीड बहुत ज्यादा होती है और काफी रेंज हो जाता है उसका। जेट इंजन को हमने एक बार थ्रस्ट दे दिया तो अपने पॉइंट पर हिट करेगी, उसको बार बार हम गाइड नहीं कर सकते। इसमें देखते हैं हम गाइडेंस, नेक्स्ट देखते हैं हम गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम्स, इस मिसाइल को गाइड करने के लिए बहुत तरीके हैं। पहले है इंफ्रारेड रेज। हम इंफ्रारेड रेज यहां से इमिट करते हैं, छोड़ते हैं और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में ये रेज वापस आती है और बताती है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। इसी तरह से हम लेजर बीम को छोड़ते हैं और लेजर बीम से भी हम टारगेट का पोजीशन मालूम कर सकते हैं, टारगेट की हम जगह मालूम कर सकते हैं। आजकल देख रहे हैं आप लोग, जीपीएस सिस्टम है जो कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन, जिस पर हमने हिट करना है, जिस टारगेट को हिट करना है, जिस ऑब्जेक्ट को हिट करना है, वो कहां पर है। जीपीएस आपकी गाड़ियों में लगा हुआ है, आपके जो टैक्सी हैं उनके अंदर लगा होता है। आप अमूमन क्या करते हैं, जो ट्रक ड्राइवर है वो लगा लेते हैं, जो मालिक है वो लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ड्राइवर है वो कहां पर गाड़ी चल रही है, उसकी कहीं स्टॉप करके नहीं खड़ा हुआ। यानी वो झूठ बोल देगा कि यहां पर था मैं, इतने बजे पुलिस ने पकड़ लिया मुझे और मेरी गाड़ी को बंद कर दिया और मुझे इतने पैसे देने पड़े। तो आप देख सकते हैं कि वो जीपीएस सिस्टम बताता है कि गाड़ी कहां चल रही है, क्या स्पीड है उसकी, और अभी पेट्रोल भरवा रही है या रोड पर खड़ी है। तो ये जीपीएस सिस्टम से मालूम कर सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त जीपीएस सिस्टम लगा होता है जिससे हम पोजीशन मालूम कर सकते हैं कि हमने जहां पर मिसाइल को हिट करना है वो पोजीशन कहां पर है। इसके अलावा होता है इंटरनल नेविगेशन सिस्टम एंड मैप सिस्टम। इसके अंदर मिसाइल के अंदर जिस पोजीशन पर हमने मिसाइल को छोड़ना है, जिस जगह को हमने बर्बाद करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स 8 फिगर में भर दिए जाते हैं। यानी नॉर्थिंग और ईस्टिंग इसमें फीड कर दी जाती है। जैसे दूसरी भाषा में कहूं मैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इसमें फीड किया जाता है। यानी मैप के रेफरेंस को इसमें फीड किया जाता है जिससे कि मिसाइल उस पॉइंट पर हिट करती है। उसके अलावा सैटेलाइट से भी हम देख सकते हैं कि कौन सी जगह पर हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने उसको हिट करना है। ये मैप से हम वर्कआउट करते हैं कि हमसे उसका बैरिंग कितना है और कितना दूरी है, हम क्या इसमें फीडिंग करें, कोऑर्डिनेट्स क्या फीड करें जिससे कि वहां पर पहुंच जाए। सैटेलाइट से भी हम इसको देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। सैटेलाइट इस तरह की सेंसिटिव सैटेलाइट है, सैटेलाइट इस तरह की सैटेलाइट है जैसे कि आपने देखा था 1999 के अंदर
1999 के अंदर हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था, तो उस टाइम पर अमेरिका ने सैटेलाइट छोड़ी थी और सारी गतिविधियां अमेरिका तक पहुंच रही थी, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों को, हमारे साइंटिस्टों को क्या पहनना पड़ता था? कम्बैट ड्रेस पहनना पड़ता था, यानी फौजियों का ड्रेस पहनना पड़ता था। दिन के समय पर वो गेम खेलते थे और रात को अपनी कार्रवाई करते थे। हाँ, रात को भी सैटेलाइट काम करती है, लेकिन जब सैटेलाइट हमारे ऊपर से गुजर जाती थी उसके बाद हम काम करते थे। तो सैटेलाइट इतनी सेंसिटिव है कि यहां पर आपका जो नेम प्लेट लगा है उसको, नेम प्लेट को रीड कर सकती है। तो ये सैटेलाइट से हम मालूम कर सकते हैं कि हम जिस ऑब्जेक्ट को, जिस देश को, जिस पॉइंट को हम बर्बाद करना है, हमारी मिसाइल बर्बाद करने जा रही है, उसका पोजीशन कहां पर है, उसका रेफरेंस क्या है। नेक्स्ट है ये हमारी जो मिसाइल जा रही है वो किस तरह जाती है। अब इसमें लिखा हुआ बीम राइडिंग, यानी आरएफ एनर्जी। बीम राइडिंग का मतलब है, आप देख रहे हैं यहां पर जैसे बीम ये जा रहा है और इस बीम को देखते हुए यहां से रडार ने मिसाइल को ट्रैक कर लिया है। इसने रडार ने टारगेट को ट्रैक किया हुआ है। टारगेट को ट्रैक करने के बाद में अभी हम किसको देखते हैं? मिसाइल को देते हैं और मिसाइल्स में सेम चीज फीड कर दिया जाता है और मिसाइल यहां से टेक ऑफ हो जाती है, यानी लॉन्च हो जाती है। लॉन्च होने के बाद में अभी मिसाइल, ये बीम है, बीम को पकड़ के आगे चलती है और टारगेट को हिट करती है। ये तो मैं यहां पर बता रहा हूं, ये सरफेस टू एयर की, यानी सरफेस टू सरफेस में भी क्या करते हैं, हम इस चीज को देखते हैं, यानी जो हमारी बीम है उसको बीम राइडिंग मिसाइल कहते हैं और बीम को पकड़ के चलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम हीट सीकिंग मिसाइल। हीट सीकिंग मिसाइल कैसी होती है? हीट सीकिंग मिसाइल ऐसी होती हैं जो आपके टारगेट से, यहां पर जो इसकी एग्जॉस्ट से हीट निकल रहा है, इसको देखती है और मिसाइल इस हीट को देखकर जहां जहां हीट जाएगी मिसाइल उसके ऊपर जाएगी और टारगेट को हिट करेगी। ऐसी मिसाइलें इंडिया में श्याम 7 और स्टेला मिसाइल, जिसको कि शोल्डर मिसाइल कहते थे, कंधे पर रख के छोड़ा जाता था। नजदीक आपका टारगेट आ रहा है, जैसे 1.5-2 किलोमीटर पर टारगेट है, तो यहां से क्या करते थे, हम हिट करते थे उसको। तो ऐसी मिसाइलों को हम क्या बोलते हैं? हीट सीकिंग मिसाइल। जीपीएस और कैमरा के बारे में बता चुका हूं। जीपीएस कैमरा से, आपने जीपीएस से, और उसमें कैमरे लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगा होता है और हम मिसाइल को उस पॉइंट पर हिट करते हैं। इस कार्रवाई के लिए मिसाइल के अंदर क्या होना चाहिए? पहले आप मिसाइल का पहला वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं पेलोड, यानी वार हेड लगा होता है। फर्स्ट में क्या होता है? वार हेड होता है। वार, जैसा कि इसके नाम से पड़ रहा है, हेड एक ऐसा हेड है जो कि लड़ाई इसी के ऊपर निर्भर है। इस वार हेड के ऊपर जो हमारी मिसाइल हैं, जो हमारे परमाणु बम हैं, उनको फिट कर दिया जाता है और ये लास्ट में क्या होती है, उस पॉइंट पर हिट करती हैं और बम्बार्डमेंट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर पेलोड में क्या लगे हुए हैं, बम वगैरह लगे हुए हैं, यानी इसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो खतरनाक बम हैं वो लगाए जाते हैं। इसके बाद इसमें आप देखते हैं यहां पर दिया हुआ मैंने जायरोस्कोपिक स्टेबलाइजर एंड कंट्रोल सिस्टम। जायरोस्कोपिक का मतलब होता है, आप देखते हैं यदि हमारा, मैं अभी एयरक्राफ्ट लेकर चल रहा हूं, एयरक्राफ्ट के अंदर आप देखिए ये मिसाइल है, मिसाइल के अंदर यहां पर क्या होता है, फिन्स होते हैं। ये एयरक्राफ्ट है, ये क्या है, यहां पर इसके विंग है और ये निकला हुआ क्या है, ये फिन्स है और इसको बोलते हैं रडर। रडर। अभी इस
जगह पर अभी मैं आपको समझाने के लिए एयरक्राफ्ट ले रहा हूं। एयरक्राफ्ट में क्या होता है, एयरक्राफ्ट के अंदर या हवाई जहाज के अंदर जिसमें आप बैठते हैं, पैसेंजर वाले जहाज के अंदर, ये क्या होते हैं, विंग होते हैं। और विंग के इस साइड में ये क्या होता है, एक पोर्शन होता है जहां पर ये जुड़ा हुआ होता है, हिंज से जुड़ा हुआ होता है। यहां पर भी पॉइंट होता है जो हिंज से जुड़ा हुआ होता है। रडार के अंदर यहां पर भी एक पॉइंट होता है जो हिंज से जुड़े होते हैं। जहाज जब फ्लाइट कर रहा है, फ्लाइट करने के बाद में सपोज वो स्ट्रेट फ्लाइट कर रहा है, तो ये सिस्टम स्टडी रहता है। यदि हम जहाज को लिफ्ट कराना है, ऊपर को लिफ्ट करना है, तो इसके लिए क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एलिवेटर। ये एलिवेटर क्या होगा, इस तरह से उठेगा, यानी एलिवेटर ये बीच में, ये विंग्स हैं, ये सपोज विंग है और विंग के साथ में ये एलिवेटर लगे हुए हैं। तो एलिवेटर को ऊपर उठाएंगे, यानी हवा जब नीचे से उठाएगी एलिवेटर को, तो ये क्या हो जाएगा, एलिवेटर ऊपर हो जाएगा और प्लेन ऊपर को हो जाएगा। यानी प्लेन का ऊपर होना या नीचे होना डिपेंड करता है एलिवेटर के ऊपर। विंग्स में एलिवेटर लगे हुए हैं। इसके साथ में सेम इसी तरह जो पीछे फिन्स लगे हुए हैं, इनके अंदर भी एलिवेटर होते हैं। इस पर भी डिपेंड करता है प्लेन का ऊपर होना या नीचे होना। इसी तरह से मिसाइल के अंदर भी फिन्स लगे होते हैं, ये सेम ये वही काम करते हैं। और जैसा मैं ये ग्रीन कलर से दिखाया हुआ, ये क्या है, इनके एलिवेटर्स हैं। इस तरह से इसमें 3 फिन्स होते हैं और यहां पर भी 3 फिन्स होते हैं जो कि स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हैं। यदि आपकी मिसाइल या आपका प्लेन इस तरह से अप एंड डाउन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पिच। उसके बाद में यदि इस तरह से हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम रोल, और यदि इस तरह से हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम या। यानी पिच, रोल और या को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं हम, जायरोस्कोपिक स्टेबलाइजर सिस्टम लगाते हैं। ये पिच, रोल और या को कंट्रोल करता है। और ये किससे कंसल्टेड है आपका, किससे संबंध है इसका, फिन्स के साथ में और इसके रेडर के साथ में, यानी विंग्स के साथ, फिन्स के साथ इसका कनेक्टेड है, इसका संबंध है, जिससे कि एक स्टेबिलिटी मिलती है, मिसाइल को एक स्टेबिलिटी मिलती है जो और अपने पॉइंट पर पहुंच सके। स्टेबिलिटी मिलेगी तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, उस पर कम असर डालेगा। यदि हिल डुल रही है तो अपने पॉइंट को हिट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट इसकी जो बॉडी है, आउटर स्किन कह रहा हूं मैं। आउटर स्किन क्या होती है, आपकी एक ऐसे मेटल से बनी होती है जो बहुत मजबूत मेटल होता है, यानी स्टील की बनी होती है, स्टील या एल्यूमिनियम। और इसके ऊपर एक मेटल और मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं क्रोमियम। इससे बॉडी बनाई जाती है। इसके बाद इसके फ्यूल टैंक होते हैं। आप देख रहे हैं ये 2 फ्यूल दिखा रहा हूं मैं। फ्यूल टैंक भी आपके जो इसका इंजन है उसको पर डिपेंड करता है। इंजन आपका, इंजन के अंदर जो फ्यूल डाला जाता है उस हिसाब से जो आपका रॉकेट प्रोपेल्ड इंजन है उसमें 3 तरह के इंजन शामिल होते हैं। 3 तरह का फ्यूल डाला जाता है, उसमें 3 तरह में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको हम देखेंगे।
पहला होता है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल के अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं हम। इसके अंदर ऑक्सीडाइजर, ये 5 to 25% ऑक्सीडाइजर होता है इसमें। ये एल्युमिनियम का इसमें पाउडर होता है, यानी क्या होता है इसमें एल्युमिनियम का पाउडर। इसके बाद इसमें डाला जाता है अमोनियम परक्लोरेट। यार क्या हो जाता है, इसको मिलाकर एक लब्धि सी बन जाती है और उसको क्या करते हैं, बेंड कर देते हैं, बेंडाइज कर देते हैं और एक सॉलिड फ्यूल बनाते हैं। ये सॉलिड फ्यूल एक बार जलने के बाद काफी टाइम तक चलता है और इससे इंजन को अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल के अंदर क्या होगा, लिक्विड फ्यूल के अंदर किसी भी फ्यूल को ऑपरेट होने के लिए, काम करने के लिए, जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन जरूरत होती है। जब तक उसको हवा नहीं मिलेगी वो फ्यूल इग्नाइट नहीं होगा, का फ्यूल जलना शुरू नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या होती है, लिक्विड ऑक्सीडाइजर होती है। ऑक्सीडाइजर और उसके बाद में लिक्विड हाइड्रोजन। इसका मिश्रण होता है। तीसरा इंजन आता है आपका, तीसरा फ्यूल होता है, यानी ये सेकंड टाइप का हो गया। तीसरा होता है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर लिक्विड एंड सॉलिड दोनों तरह के फ्यूल भरे जाते हैं। यानी ये आपकी नई टेक्निक है। इसके अंदर लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के फ्यूल होते हैं। अभी हम देखते हैं इसके अंदर ये टैंक है, इन दोनों टैंकों के अंदर फ्यूल भरा हुआ है। इसमें यानी लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। इसके बाद इसमें आने वाली, आप देख रहे हैं यहां से जब ये नोज हट जाएगी, नोज हटने के बाद में ये स्ट्रक्चर बताया था मैंने, जैसे आपने देखा होगा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कौन टाइप का। तो ये हवा कहां पहुंचती है, अंदर। यहां पर आती है एयरिंग, ये पाइप से लगे हुए हैं, इन पाइप से अंदर आती है और फ्यूल को इग्नाइट करती है। यहां पर इग्नाइट करने के लिए फायरिंग चैम्बर है। फायरिंग चैम्बर के अंदर फ्यूल पंप होती है। फ्यूल पंप के अंदर क्या होगा, नोजल होंगे और इग्नाइट करने के लिए जैसा आपका स्पार्किंग प्लग होता है, स्पार्किंग प्लग होगा। जब आपकी मोटरसाइकिल वगैरह स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या होता है, स्पार्क करने के लिए क्या चाहिए, स्पार्किंग प्लग चाहिए। तो यहां पर ये स्पार्किंग के लिए यहां पर ये फायरिंग चैम्बर है, इसके अंदर क्या होंगी, फायरिंग पंप है, ये फ्यूल पंप है। फ्यूल पंप के अंदर इग्निशन के लिए क्या होते हैं, स्पार्क करने के लिए क्या होते हैं, चैम्बर होता है। और चैम्बर में क्या होता है, आप स्पार्किंग प्लग लगे होते हैं, जिससे उस स्पार्किंग प्लग नोजल के अंदर, नोजल से निकलने के बाद में यहां से क्या होता है,
एक प्रेशर बनता है और प्रेशर आगे बढ़ता है। एक बहुत ही पतले होल से ये निकलती है, जैसे फ्यूल निकलेगा, एक स्पार्क निकलेगा, यानी यहां पर जैसे ही यहां पर इग्नेट हो जाएगा, यानी जलेगा फ्यूल, जलने के बाद में एक आग निकालेगा। आग निकालने के बाद में कहां पहुंचेगा, आप देख रहे हैं ये पर, यहां पर पहुंच रहा है आग, और एक पतले होल से ये आग बाहर निकलती है, एक संकरा होल हो जाता है। इस संकरे होल से जो आपका फ्यूल है, जो इग्नेट हुआ है, जो आपका धुआं है, थ्रस्ट है, जलकर यहां पर क्या निकलती है, ये स्पार्क के रूप में निकलती है। तो बहुत छोटा होल है, तो ये क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और ये थ्रस्ट क्या होगी, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होगा, तो थ्रस्ट ज्यादा होगी, और यानी यहां से मिसाइल एकदम छूटेगी ऊपर को, और यही सेम आपको उसको ऑब्जेक्ट मिलता रहेगा, यही पॉइंट मिलता रहेगा, और मिसाइल स्पीड चलती रहेगी। आपका फ्यूल जलता रहेगा और मिसाइल की स्पीड बढ़ती रहेगी। इस कंडीशन में जो आप देखते हैं मिसाइल के अंदर, मिसाइल के रूप में साइड में यहां पर ये इंजन लगे होते हैं, इनमें आग लगती है, यहां से थ्रस्ट आती है, और जब ये आगे बढ़ जाता है अपने एक लिमिट पर पहुंचने के बाद में, जब इसका फ्यूल खत्म होता है, तो ये जो लगे हुए हैं मिसाइल के रूप में जो फ्यूल लगा हुआ है, फ्यूल टैंक के नीचे गिर जाते हैं, जिससे मिसाइल का वजन कम हो जाता है। अभी नेक्स्ट जो फ्यूल का ऑपरेटिंग है, यानी दूसरा जो फ्यूल है, लिक्विड फ्यूल है या सॉलिड फ्यूल है, वो जलना शुरू हो जाता है। ये कार्रवाई चलती रहती है, और जब तक कि इसको ये थ्रस्ट, ये स्पीड बनी रहती है, जब तक कि मिसाइल उस पॉइंट पर हिट ना हो जाए। इंजन के बारे में बता चुका हूं मैं। इंजन दो तरह के होते हैं, जेट इंजन और रॉकेट इंजन। नेक्स्ट वारहेड बताया मैंने आपको। वारहेड क्या है, एक वारहेड आपका सिस्टम है, इसमें पेलोड डालते हैं हम। पेलोड के अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो मिसाइल इसके साथ फिट कर देते हैं। यदि हमें जरूरत है, जो कि कई बार आप देखते हैं जो चैनल्स बोल रहे हैं कि परमाणु अटैक होने वाला है, यूक्रेन पर रशिया का परमाणु अटैक होने वाला है, तो परमाणु बम कहां लगाए जाते हैं, वारहेड के साथ में यहां पर अटैच कर दिए जाते हैं। सूर्य मिसाइल के अंदर इतने वारहेड सेट किए जाते हैं कि वो 5 मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर 6 देशों को बर्बाद कर सकती है। तो 1 मिनट देखिए कितना टाइम है और कितना स्पीड है हमारे बनने वाली सूर्य मिसाइल की। नेक्स्ट है, ये ब्लास्ट दिखाया हुआ है जो कि निकल रहा है बाहर। एक्सटर्नल कंट्रोल सरफेस, एक्सटर्नल कंट्रोल सरफेस के बारे में बता चुका हूं मैं। जो फिन्स हैं उसमें ये वाला पोजीशन होता है, उसको बोलते हैं हम ट्रेलिंग एज। और इसको बोलते हैं हम लीडिंग एज। तो ट्रेलिंग एज में ये सिस्टम लगा हुआ है जिससे एलिवेटर लगे होते हैं, जिससे अप एंड डाउन हम मिसाइल को अप एंड डाउन कर सकते हैं, यानी पिच में इसका मूवमेंट दे सकते हैं। उसके बाद यही सेम चीज, यानी इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या लगा है, स्टेबलाइज सिस्टम, जो कि पिच, रोल और याव को कंट्रोल करता है। यानी मूवमेंट, जो मिसाइल के मूवमेंट है उसको स्टडी रखता है, यानी स्टेबलाइज करता है। हमारी ये मिसाइल जो कि बनने जा रही है, विश्व की नंबर 1 मिसाइल होगी, और ये इंडिया का एक सौभाग्य है। आज हमारे इंडिया में
हम इंडिया को एक इस स्थान पर देख रहे हैं जिसकी आप कभी स्वप्न में भी उम्मीद नहीं कर सकते थे। तो आज ये आपका मिसाइल का छोटा सा मैं बता रहा हूं, एक छोटा सा ही रूप देखा गया, छोटा सा पार्ट्स के बारे में बताया गया। इसके वैसे मेन पार्ट्स बहुत होते हैं, इंजन में ही पार्ट्स काफी होते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही मैं बताऊंगा। अगले लेसन में हम चलेंगे मिसाइल के वार हेड के बारे में, पूरी जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।